ज्यादातर हम घर में एग करी बनाते हैं। ग्रेवी एकदम स्मूथ नहीं बनती है, मसालों का वो अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से एग करी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी और ग्रेवी देखिए एकदम स्मूथ बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 12 अंडे लिए हैं, उबले अंडों का मैंने यूज किया है। और इसके साथ में ग्रेवी बनाने के लिए 3 प्याज 2 टमाटर का आपने यूज करना है। जो प्याज है, प्याज को अपना इस तरह से स्लाइस काट लीजिए। जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लेना है। और ये देखिए टमाटरों को यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है, टमाटरों को पीस का यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ना लगभग 50 ml तक यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें ना प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में अपने पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज को यहाँ मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे यार डार्क नहीं करना है, ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो उसमें कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर प्याज को एक साइड में खींचिए, जिसमें जितना भी ऑयल है ना वो कढ़ाई में निकल जाएगा। और प्याज को इस तरह से आपने स्पाइडर में निकाल लेना है। बचे ऑयल में हम ना एग करी बना के तैयार करेंगे। अभी जो ब्राउन प्याज है इसको आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है। इसके साथ में 2 बड़े चम्मच आप इसमें दही ऐड कीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है। दही पानी के साथ आप ना ग्राइंड कर लीजिए प्याज को। ये देखिए इस तरह से एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। इससे आपकी ग्रेवी एकदम ज़बरदस्त बनेगी। और मसाले की यूज़ करने हैं। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। 1 छोटा चम्मच भर के आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर लेना है। आधा चम्मच आप जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालना है। और आधे से कम चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। होममेड गरम मसाला पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें आपने ना आधा कप पानी का ऐड करना है और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से आपने ना मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को पकाएंगे, मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मसालों को मिक्स कर लीजिए। अभी जो बचा ऑयल है ना इसमें आपने एग फ्राई करने हैं। तो ये देखिए उबले अंडे जो है हमने डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। और हाई फ्लेम में आप ना अंडों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा जब तक इसके बाहर से एक अच्छा कलर आना शुरू ना हो जाए। फ्राई करने से क्या होता है, अंडों में जो स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक अंडों को यहाँ मैंने फ्राई कर लिया है और बाहर से एक अच्छा क्रंच भी आ चुका है और अच्छा कलर भी आ चुका है। इसके बाद आपने एग को ना यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए इस तरह से स्पाइडर की सहायता से एग को निकाल लीजिए। अभी जो बचा हुआ ऑयल है ना इसके अंदर आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करना, अच्छा फ्लेवर आएगा। एक तेज पत्ता ऐड कीजिए, एक दालचीनी, 2 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है, 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कीजिएगा, 2 से 3 आपने लौंग ऐड करने हैं और 1 पीस आपने जवित्री ऐड करना है। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कीजिए। मसालों को हल्का सा आपने यहाँ पे गर्म कर लेना है। जैसे मसाले हल्के गर्म हो जाएंगे 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। लहसुन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, अदरक का यूज़ हमेशा कम करते हैं। अदरक से ना कड़वा टेस्ट आता है ग्रेवी में। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। जैसे पेस्ट पक जाएगा फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। थोड़े मसाले बाउल में चिपके रह जाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उनको भी मिक्स करके डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक ऑयल छोड़ना शुरू न कर दें। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड करने हैं। प्याज को मैंने ऑलरेडी पहले ही फ्राई कर लिया था। तो टमाटरों के साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक का भी ऐड कर दीजिए। और अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि टमाटरों के छींटे गैस के ऊपर ना पड़े। ये देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक मैंने टमाटरों को पका लिया है। टमाटरों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने जो प्याज ना पीस के रखा होगा प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है। प्याज ऑलरेडी पका है, इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिए थोड़ा पेस्ट ना चिपका रह गया था, थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है, उसको भी मिक्स करके डाल दीजिए। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि प्याज को भी हम ना 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत अगर कच्चा टेस्ट हो ना वो भी खत्म हो जाए। तो ऊपर से कवर करके प्याज को भी यहाँ पे पकने दीजिए। ये देखिए प्याज को मैंने हाई फ्लेम में पकाया है और प्याज ने भी पकने हुए यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी जो ग्रेवी है ना वो बन के तैयार होती है। और इस ग्रेवी को आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं ठंडा करके। 5 से 6 आपने काजू लेने, उनको भिगो के रखना है 10 मिनट तक गर्म पानी में। उनका पेस्ट बनाइए, वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए काजू पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
अब आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो 1 कप भर के आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनानी है। जो ग्रेवी बनेगी थिक बनेगी और अच्छी स्मूथ बनेगी। ये देखिए पानी को मिक्स कर लिया, ऊपर से कवर करके बॉयल आने तक का वेट करते हैं। और जो एग आपने ना फ्राई करके रखे होंगे, इनमें आपने इस तरह से कट लगा देना है। इनको 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी में पकाएंगे। कट लगाने से क्या होगा, ग्रेवी के मसाले जो होते हैं ना, उनका टेस्ट एग के अंदर तक आ जाएगा। तो ओके, देखिए 4 से 5 आप इसमें ना कट लगा दीजिए। और कट लगाने के बाद आपने ना इनको ग्रेवी में ऐड कर देना है। तो अब देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, एग भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो एग को भी आपने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है ग्रेवी के साथ में, ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो एग के अंदर तक जाए अच्छी तरह से। अंडों को मैंने देखिए ग्रेवी के साथ मिक्स कर लिया है। ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। एकदम लो फ्लेम में पकाना है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, क्योंकि ग्रेवी हमारी यहाँ पे प्रॉपर थिक हो चुकी है। इससे ज़्यादा ग्रेवी थिक नहीं करनी, ठीक है। कि देखिए ऊपर से कवर करके मैंने एग को भी ना पका लिया है। और ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। आप एग करी को रोटी, राइस, नान के साथ यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।